इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आ रही है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से एक मर्तबा फिर पाकिस्तान पर बड़ा हमला हुआ है जो पाकिस्तान की फौज पर किया गया है। पाक अफगान बॉर्डर पर भी आज फायरिंग का तबादला हुआ तो सारे ताने बाने जाके अफगानिस्तान में मिल रहे हैं। आज भी 5 जवान शहीद हुए। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के हमले रुक ना सके। पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से दहशतगर्दों की फायरिंग, 5 फौजी जवान दिफाए वतन पर कुर्बान हुए। ISPR के मुताबिक अफगानिस्तान से दहशतगर्दों ने सरहद पार पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकारों पर कुरम जिले में फायरिंग की। और वो जो हम बात बात पे कहते हैं हिंदुस्तान वो कर रहा होगा भाई, पर ये जो है ये कुरम एजेंसी पे जो अटैक वो हिंदुस्तान ने कराया है। ये कौन आया है वहां से? बलूचिस्तान का जो अटैक है वो भी खत्म हुए घंटे नहीं गुजरे, आज फिर इतलात हैं कि कुरम एजेंसी में अटैक हो गया और कैजुअल्टीज हुई हैं। और मतलब वो जो खबरें हैं कि कुरम एजेंसी में अटैक हुआ है, हमारी पोस्ट पे अटैक हुआ है। अफगान सरहद पर दहशतगर्दों ने एक बार फिर से हमला किया है। पाक फौज के 5 जवान शहीद हो गए। बलोच आजादी के लड़ाकों से सहमी पाकिस्तानी सेना पर TTP का कहर टूट पड़ा है। खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम में TTP ने पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला कर भारी नुकसान पहुंचाया है। इस हमले में कई पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं, लेकिन DGI SPR ने सिर्फ 5 फौजियों के मारे जाने की बात कबूल की है। DGI SPR के इस दावे पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बलोच लड़ाकों के हमले में एक मेजर जनरल, एक ब्रिगेडियर और कई कर्नल और मेजर रैंक के अफसरों और सिपाहियों समेत लगभग 200 फौजी मारे गए थे। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी, DGI SPR और पाकिस्तानी सरकार मारे गए फौजियों के बारे में अलग अलग आंकड़े पेश करती रही है। बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के 4 गनशिप हेलीकॉप्टर्स, कई बख्तरबंद गाड़ियों को नेस्तनाबूद करने के साथ ही मारे गए फौजियों के फोटो भी जारी किए थे, जो पाकिस्तानी दावों की पोल भी खोलती है। चूंकि पाकिस्तान ने नुश्की और पंजगौर के आंकड़ों को छिपाया है, इसलिए ऐसी आशंका जताई जा रही है कि TTP हमले में हुए नुकसान को भी पाकिस्तान ने छुपाया हो सकता है। पाकिस्तानी सेना ने एक बयान में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार अफगानिस्तान में आतंकवादियों ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कुर्रम जिले में पाकिस्तानी सैनिकों पर गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 5 सैनिक मारे गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आ रही है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से एक मर्तबा फिर पाकिस्तान पर बड़ा हमला हुआ है जो पाकिस्तान की फौज पर किया गया है। और अफगानिस्तान के अंदर मौजूद छुपे हुए दहशतगर्दों ने, जिनको तरबियत और जिनको बाकायदा जिम्मेदारी मिलती है पाकिस्तान पर हमला करने की भारत की जानिब से, उन्होंने आज पाकिस्तान की फौज के जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग की है। पाकिस्तान फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई के अंदर दहशतगर्दों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के हमले रुक ना सके। पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से दहशतगर्दों की फायरिंग, 5 फौजी जवान दिफाए वतन पर कुर्बान हुए। ISPR के मुताबिक अफगानिस्तान से दहशतगर्दों ने सरहद पार पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकारों पर कुरम जिले में फायरिंग की। इस वाक़े के हवाले से पाकिस्तान की फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR ने रिपोर्ट जारी की है और बताया है कि आज पाकिस्तान की सरजमीन पर कुरम एजेंसी के अंदर अफगानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दों ने हमला किया है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की फौज के 5 जवान शहीद हुए हैं। कि इनको अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान किस क्राइसिस से गुजर रहा है। ये बलूचिस्तान में जो अटैक हुए हैं ना, ये अगर कोई संजीदा लोग बैठे होते ना, पाकिस्तान का इक़्तिदार जिनके यानी हुकूमत अगर कोई संजीदा होती तो उनकी नींदें उड़ जाती। यानी वो सिर्फ और सिर्फ बैठ के ये कहते कि ये क्या हुआ है। ये बहुत कोऑर्डिनेटेड, बड़ा, इसको जितना मर्जी आप डाउन प्ले कर दें, अंडर प्ले कर दें, ये बहुत प्रोफेशनल अटैक था जिसने एंगेज किया है घंटों के लिए नहीं, दिन रात और दिन, इतने तवील अरसे के लिए एक प्रोफेशनल आर्मी को एंगेज कर लेना। और वो हुकूमत है, वो कह रही हम चीन गए थे, हमारी तो बड़ी इज्जत हो गई। यानी कमाल है। और वो बलूचिस्तान का जो अटैक है वो भी खत्म हुए घंटे नहीं गुजरे, आज फिर इतलात है कि कुरम एजेंसी में अटैक हो गया और कैजुअल्टीज हुई हैं। और मतलब वो जो खबरें हैं कि कुरम एजेंसी में अटैक हुआ है, हमारी पोस्ट पे अटैक हुआ है, हमारे लोगों पर अटैक हुआ है। अब जाहिर है कि उसका जब तक ISPR से कोई कंफर्मेशन नहीं आती, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं होती, आदमी उस पर कोई तबसरा करने से कासिर है कि बताइए कौन सा भी पाकिस्तानी हुकूमत है, कौन सा वो पाकिस्तानी है, किस तरह की हुकूमत है कि आप हमलों की जद में हैं और बड़े सीरियस अटैक्स हैं, ये रुक नहीं रहे, बढ़ते चले जा रहे हैं। और बजाय इसके कि ये इस वक्त
اپوزیشن کو ساتھ لیں, قوم کے بچے بچے کو ساتھ لیں, اتحاد اور اتفاق کا پیغام دیں اور بتائیں کہ ہم اس ایک خطرہ ہم پہ آگے, جنگ آ گئی ہے بھئی, اور کیا ہے, جنگ سے زیادہ آگے کیا ہے, وہ آ گئی ہوئی ہے. اس طرف توجہ نہیں کر رہے. اپوزیشن کو اسمبلی میں, پارلیمنٹ میں کہیں دور دور تک اس کا نشان نہیں ہے. جہاں اصل خطرہ ہے اس کا ذکر ہی سرے سے نہیں ہے. آپ کا ملک حملوں کی زد میں ہے. اکٹھا کر کے بٹھائیے سب کو اور کہیں کہ اس وقت اختلافات کو چھوڑو, بھول جاؤ. اب ان کے اٹیکس میں پروفیشنلزم ہے, ان کا اٹیک سوفسٹیکیشنز کی طرف آ چکا ہے. ان کے ساتھ اور لوگ مل چکے ہیں. یہ شیخ رشیدوں کا معاملہ نہیں ہے جو کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ انڈیا انوالو تھا, انڈیا انوالو تھا, جان چھڑا کے نکل جائیں. نو, ریاست کے پاس تو بہت سارے ریسورسز ہیں, وسائل ہیں, ان کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ فائنڈنگز ہوں گی کہ افغانستان میں سہولت کاری کے شواہد ہیں اور پھر بھارت میں بھی سہولت کاری کے شواہد ہیں, لیکن ہم رستہ روک نہیں پا رہے. ہماری کوآپریشن بھی ہے, ہمارا بہت زیادہ تعاون بھی ہے, ہم پڑوسی بھی ہیں, ہم ان کی مدد بھی کر رہے ہیں, پھر بھی یہ تانے بانے وہاں جا کے بار بار اگر ملتے ہیں تو کس کا قصور ہے؟ اول تو بات ہے کہ کوئی ہمارے لیے خبر نہیں ہے کہ اس کے ان حملوں کے ڈانڈے دلی سے ملتے ہیں یا کابل سے ملتے ہیں. یہ تو بڑی پرانی کہانی ہے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے اگر جس کسی کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں وہ تو مسلسل کچوکے لگاتا رہے گا. تو لہٰذا یہ جو ایک طریقہ کار بن گیا ہے کہ جو ہی حملہ ہوتا ہے اور توجہ ہٹانے کے لیے, ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے ہماری بیوروکریسی دونوں سول ملٹری یہ بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کے ڈانڈے جو ہیں ادھر سے ملتے ہیں. یہ میرا خیال ہے سلسلہ اب ختم ہو جانا چاہیے. تو سیلف انڈرسٹوڈ بات ہے کہ وہ لوگ جو اس پاکستان کا استحکام نہیں چاہتے, وہ لوگ جو یہاں پہ امن نہیں دیکھنا چاہتے, وہ لوگ جو سی پیک گوادر کو کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتے, وہ اس کام میں ملوث ہوں گے. ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ طالبان بھلے وہ حکومت میں آ گئے ہیں, لیکن طالبان وہ مداری نہیں ہے کہ جس کو پتا ہے کہ اس کے سامنے 4-5 بلوں میں سانپ چھپے ہوئے ہیں اور لہٰذا ان سانپوں کو آپ بل میں سے نکال کے پٹاری میں بند کریں اور یوں سانپوں سے آپ کو جو خطرہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. ایک بہت بڑا علاقہ ہے, پہاڑ ہے, جنگل ہیں, قبائل ہیں, قبائلوں کے اندر پھر مساجد ہیں, مدارس ہیں, لوگ ہر جگہ چھپے ہوئے ہیں, ایران کے اندر بھی چھپے ہوئے ہیں. تو اس میں صرف یہ کہہ دینا کہ طالبان کی چونکہ حکومت آ گئی ہے لہٰذا وہ کنٹرول نہیں کر رہے ہیں, یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. ایک موقع پہ جب افغان ڈیفنس فورسز سمیت کوئی تقریباً 4 لاکھ کے قریب افواج اور پولیس والے افغانستان کے چپے چپے میں پھیلے ہوئے تھے, ہم پہ حملے تو اس وقت ہو رہے تھے. خود افغانستان کے اندر بے شمار دہشت گردی کے واقعات ہر روز ہوتے تھے, ہر روز تقریباً. تو اتنی بڑی قوت کے باوجود آپ ضروری نہیں ہے کہ ہر حملے کی پیش بندی کر سکیں. ہماری بھی بہت بڑی فوج ہے, لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے خود کو پوزیشن کیا ہوا ہے اس مستقل خطرے کے لیے جس کے بارے میں ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک ازلی دشمن ہے اور ہمارے اوپر ہائیبرڈ جنگ اس نے مسلط کی ہوئی ہے. اور پھر اس کے باوجود کیش تربت اور مشکی وغیرہ میں جو معاملات ہوئے ہیں, یہ تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے لیے اسٹیٹ آف پریپیئرڈنس جس کو کہتے ہیں, جو تیاری کی کا عالم تھا وہ نہیں تھا.